श्री राम दोस्तों, राम आएंगे। कौशल्या माता के मन की धारणा, मन का विश्वास। संतान के सुख से वंचित माँ कौशल्या कितने दिन ये सोच सोच कर विचलित हुई होंगी कि राम आएंगे। राम आएंगे तो भरेंगे मेरी सुन्नी कोख। नारी को ईश्वर को जन्म देने का सौभाग्य मिलेगा। वह जननी बनेगी। राजा दशरथ श्रवण के माता पिता का श्राप सुनकर घबराने से ज़्यादा अभिभूत हुए होंगे कि हाँ, पुत्र वियोग होगा, यानी राम आएंगे। ऋषि ब्राह्मण ऐसा ही करते हैं। उनके दंड, उनके श्राप भी ईश्वर कृपा के साक्षी बनते हैं। यज्ञ करते ऋषि मुनियों को भी प्रतिज्ञा रही होगी, कभी इन यज्ञों का फल मिलेगा, कभी राम आएंगे। यज्ञ में अस्थि डालने वाले दैत्य भी सोचते होंगे कि कभी मुक्ति मिलेगी हमें, कभी राम आएंगे। इस दृष्टि से देखते हैं तो दोनों के कर्म एक दूसरे के पूरक लगते हैं। दोनों के संयुक्त प्रयास से विधाता आते हैं। राम आए तो ऋषियों को यज्ञ का फल मिला, परमात्मा का दर्शन। लेकिन राम आए राक्षसों को दंड देने, उन्हें मुक्ति देने। पाषाण बनी अहिल्या को भी उम्मीद थी कि राम आएंगे। अरे, गौतम के आशीर्वाद से बड़ा निकला हुआ श्राप, राम आए अहिल्या को दर्शन देने। क्या पता गौतम न देते श्राप तो राम आते ही। केवट को पता था राम आएंगे, उसके नाव की सवारी करने। गंगा को पता था आएंगे, सबको पवित्र करने का सामर्थ्य बिना परम पवित्र राम से मिले कहाँ आते। सुतीक्ष्ण अगस्त्य सबको ज्ञात था, मेरी कुटिया के भाग्य कभी खुलेंगे। गुरुदेव के कहने पर गलियां बुहारती माँ सबरी रटती रही, राम आएंगे। फूलों को चुनती, उन्हें बिछाती, एक आस एक विश्वास, राम आएंगे। उन्हें बेर खिलाऊंगी, कांटे वाले बेर को ही यह सुख मिलना था। प्रभु ने भोग लगाया तो भोलेनाथ ने सर पर धारण कर लिया। जल अभिषेक में बेर चढ़ने लगा। सुग्रीव ने जैसे कष्ट सहे, उन्हें भी आशा थी अब आएंगे परमात्मा उद्धार करने। बाली का जैसे अभिमान बढ़ा, उसे भी पता लग ही गया होगा, चल पड़े हैं मदचूर करने वाले। समुद्र को जितना दम्भ था, उसे भी पता था राम उसे बांधने आ रहे हैं। असंभव को संभव तो परमात्मा ही करते हैं। पक्षीराज जटायु इसलिए तो लड़ गए, दे दिया प्राण। राम आएंगे, गोद मिलेगी। जो सुख दशरथ को न मिला वह जटायु को मिल गया। जटायु की प्रतिज्ञा बड़ी रही होगी। दशरथ ने जगदम्बा को जाने को कहा था, जटायु ने जगदम्बा को रोकने की कोशिश की। अत्याचारी रावण को भी लगता रहा होगा कि राम आएंगे, मुझे मुक्ति देंगे। अशोक वाटिका में बैठी माँ जानकी को हमेशा पता था कि प्रभु आएंगे, और हर क्षण वह पहरेदारी कर रही राक्षसियों को भी ज्ञात था कि राम आएंगे। लात पड़ते ही विभीषण को पता लग गया राम आएंगे। नंदीग्राम में बैठे महात्मा भरत जी को पता था करुणा निधान 14 साल बाद आएंगे। अवध में हर नर नारी पशु पक्षी को पता था प्रभु आएंगे। प्रभु प्रतीक्षा का फल है, यह प्रतीक्षा के परिणाम के रूप में प्रभु आते हैं। अयोध्या में जले हर दीप की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई तो प्रभु आए। हर गीत, हर संगीत, हर लय, हर धुन है कि राम आएंगे। राम दुखों को सहते हुए की गई प्रतिज्ञाओं का फल है। दुख सहने वालों, झेल रहे लोगों, एक दिन तुम्हारे संघर्ष बड़े खूबसूरत ढंग से तुमसे टकराएंगे। राम आएंगे। पाप करने वाले खुद सबक सीख जाएंगे, राम आएंगे। भारत में जल रहे हर दीप में प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और राम आ गए। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा
थी हमारे भगवान हमारे श्री राम अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गई। तो मैंने कोई कथा नहीं बल्कि अपने मन की धारणा को प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है आपको ये ज़रूर अच्छी लगी होगी और राम आवश्यक लिखिए, विश्वास बनाए रखिए भगवान पर, प्रभु श्री राम पर लेख अच्छा लगा हो तो, अगर मैंने अच्छा कथा सुनाई है तो इसमें कमेंट में ज़रूर लिख देना। और अब मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए ज़रा ध्यान से। जब राम और लक्ष्मण जी का जनकपुर में आगमन हुआ, ऋषि विश्वामित्र ने अपनी मंडली के साथ प्रातःकाल ही जनकपुर के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वे विशाल नगरी में पहुंच गए। इस भव्य नगरी में सुंदर मंदिर और विशाल अटकलाएं शोभायान हो रही थी। वहाँ की बड़ी बड़ी दुकानें अमूल्य आभूषणों को धारण किए हुए स्त्री पुरुष आदि नगर की समानता का परिचय दे रहे थे। थोड़ी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों को देखकर ज्ञात होता था कि नगर के रख रखाव और व्यवस्था बहुत ही सुंदर और प्रदर्शनीय है। विशाला नगरी को पार करके वे सभी मिथिलापुरी पहुँचे। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर सुरम्य प्रदेश में एक मनोहर यज्ञशाला का निर्माण किया गया है और वहाँ पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए वेद पाठी ब्राह्मण मधुर ध्वनि में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। शोभायुक्त यज्ञ मंडप अत्यंत आकर्षण था, जिसे देखकर राम ने कहा, हे गुरुदेव, ये इस यज्ञशाला की छटा मेरे मन को मोह रही है और विद्वान ब्राह्मणों के आनंददायक मंत्रोच्चारण को सुनकर मैं पुलकित हो रहा हूँ। कृपा करके इस यज्ञ मंडप के समीप ही हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था करें, ताकि वेद मंत्रों की ध्वनि हमारे मन मानस को निरंतर पवित्र करती रहे। जब राजा जनक को सूचना मिली कि ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ जनकपुरी में पधारे हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदार स्वभावी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सत्यानंद जी और श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा यज्ञशाला पहुँचे। पद्य अर्घ आदि से विश्वामित्र जी का पूजन करके राजा जनक ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए और बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। राजा जनक बोले, हे महर्षि, आपने यहाँ पधार कर और दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। आपकी चरण धूलि से यह मिथिला नगरी पवित्र हो गई है। उसी समय दोनों भाई वहाँ आ पहुँचे और फुलवाड़ी देखने गए। जो फुलवाड़ी देखने गए थे। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्र में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। राजा जनक ने मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद्द होकर गंभीर वाणी से कहा, हे मुनिवर, आपके साथ ये परम तेजस्वी सिंह शावक जैसे अनुपम सौंदर्यशाली दोनों राजकुमार कौन है? इनकी वीरतापूर्ण आकृति देखकर प्रतीत होता है मानो कि ये किसी राजकुल के दीपक हैं। ऐसी सुदर्शन कुमारों की उपस्थिति से यह यज्ञशाला वैसी ही शोभायुक्त हो गई जैसे प्रातःकाल भगवान भुवन भास्कर के उदय होने पर प्राची दिशा सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। कृपा करके अवगत कराइए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं।
इनके पिता और कुल का नाम क्या है? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, ये दोनों बालक वास्तव में राजकुमार है। ये अयोध्या नरेश सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण है। ये दोनों बड़े वीर और पराक्रमी है। इन्होंने सुबाहु, ताड़का आदि के साथ घोर युद्ध करके उनका नाश किया है। मारीच जैसे महाबली राक्षस को तो राम ने एक ही बाण से 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए इन्हें अयोध्यापति राजा दशरथ से मांग कर लाया था। इन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की है। इनके प्रयत्नों से मेरा यज्ञ निर्विघ्न तथा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अपने सदा व्यवहार, विनम्रता और सौहार्द से इन्होंने आश्रम में रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों का मन मोह लिया है। आपके इस महान धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। इस वृत्तांत को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए थे और उन सब के ठहरने के लिए यथोचित व्यवस्था कर दिया। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा थी कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री राम जी का डर है और फिर मुनि से भी संकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी ने छोटे भाई के मन की बात की दशा को जान लिया। तब उनके हृदय में भक्त वत्सल्य उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ संकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो और अब तुम जाओ और जनकपुर को देख कर आओ। सीता का स्वयंवर, श्री राम द्वारा धनुष भंग। सुनिए। मिथिला नरेश के वहां से विदा हो जाने पर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडल में पहुंच गए। यज्ञ मंडल को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया था। उस भव्य मंडल को देखकर लगता था मानो वह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालरदार आकर्षण वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फहराते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रतन जड़ित स्तंभ बनाए हुए थे। वेद पाठी ब्राह्मण और तपस्वी शांति का पाठ कर रहे थे। देदीप्यान वस्त्राभूषणों को धारण किए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक को यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हो। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुर की लावण्यमयी रमणियां अपने अपने घरों के झरोकों से झांक रही थी। गर्जन तर्जन करते हुए पिनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि उसी ओर घूम गई। सहस्त्रों व्यक्ति इस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशाल काव्य ब्रिज के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य टूटने लगा और पसीना आने लगा। पिनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्री सीता एवं उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले कि हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने
प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव के इस पिनाक नामक धनुष की प्रतियचा को चढ़ाएगा उसके साथ मिथिला पति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और महाराजा बारी बारी से इस धनुष पर प्रतियचा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करने के बाद भी उस पर प्रतियचा चढ़ाना तो दूर उसे हिला भी नहीं सके। अतः वे लज्जित होकर के सिर झुकाकर तथा श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर लौट गए जैसे कि नागराज अपनी मणि गुआकर लौट आते हैं। इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटता हुआ देखकर राजा जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्म भेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्वान है, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रतियचा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी सूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले ही पता होता कि इस प्रकार संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं है तो मैं न तो धनुष का यज्ञ का अनुष्ठान करता और न ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आयु पर्यदन कुमारी रहेगी। परमात्मा ने उसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, मन से दृष्टि नीचे झुका लिया। राजा जनक के द्वारा दी गई इस भद्रसना का उनके पास कोई उत्तर नहीं था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त स्त्रियों पर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भरकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों से बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वदा अनुचित और सूर्यकुल तथा रघुकुल का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहाँ प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्यमान हो वहां भी कोई इस प्रकार का तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार उस पर विचार करता है। फिर यहाँ तो रघुकुल के मणि श्री रामचंद्र जी साक्षात विराजमान है। आप शिव जी के इस पुराने पिनाक की इतनी गहरी सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अपमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या, यदि मैं चाहूं तो अपनी बाहों के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख दूं। इस विशाल पृथ्वी को अभी इसी समय रसातल में पहुंचा दूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनकी भुजाएं फड़कने लगी और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला के कारण थर-थर कांपने लगा। लक्ष्मण के अत्यंत क्रोध एवं आवेश में देखकर राम ने संकेत से उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, लक्ष्मण ने सूर्यकुल की जिस मर्यादा व गौरव का वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रतियचा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचनों को सिद्ध करके दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी मंद गति से पग बढ़ाते हुए शिव धनुष के पास पहुंचे। राम को धनुष की ओर आते देखकर सीता और उनकी सखियां तथा जनक के समस्त दर्शक गण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता का संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि अब विश्व विख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस शिव जी के धनुष को हिला नहीं सके तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाक की प्रतियचा चढ़ाने में कैसे सफल हो जाएंगे। सीता जी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे सर्वशक्तिमान, इनके उद्देश्य में सफलता प्रदान करने की दया कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो गया है, अतः इनकी लाज भी आपको ही रखनी है। हे प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि यह रस सरलता से उनके द्वारा
उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़कर सरलता से उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रत्यचा चढ़ा दी। प्रत्यचा चढ़ाकर जो ही उन्होंने धनुष की डोर पकड़कर कान तक खींची तो ही वह धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ाकर टूट गया। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, श्री राम, लक्ष्मण आदि कुछ ही लोग ऐसे थे जिन पर इस भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहितों को विवाह का संदेश लेकर महाराज दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दे। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपको ऐसा करना ही उचित है। अपने मंत्रियों को यह भी आदेश दे दे कि वे राजा दशरथ को संदेश दे दे कि दोनों राजकुमार कुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता जी को बुलाया। वे अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंथर गति से लजाती हुई वहां पर आई जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री रामचंद्र जी खड़े हुए थे। सखियों ने मंगल गान आरंभ किया और लज्जा, कोंच एवं हर्ष के भाव से परिपूर्ण सीता जी ने धीरे से श्री राम जी के गले में वरमाला डाल दी। तो इस तरह से सीता जी का स्वयंवर हुआ। सीता राम जी का विवाह, राम जी की बारात। मित्रों, श्री राम ने मिथिला में सीता जी के स्वयंवर में धनुष भंग किया। उसके बाद माता सीता ने प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाली। अयोध्या में किस प्रकार तैयारी चल रही है? मिथिलापुरी से अयोध्या तक मार्ग 3 दिनों में तय करके महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान महाराज दशरथ का आदर अभिवादन करने के बाद मिथिला के मंत्री ने कहा, हे राजन, मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने आपके पास यह संदेश भेजा है कि समस्त संसार को ज्ञात है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं समस्त सद्गुणों से संपन्न है। राजा जनक ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक का प्रत्यचा चढ़ा देगा, उसकी साथ में वे राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पधारे। राम ने धनुष पर प्रत्यचा ही नहीं चढ़ाई दी, बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपनी अद्वितीय पराक्रम से सीता जी को प्राप्त कर लिया है। अतः राजा जनक ने आपसे सादर अनुरोध करते हुए यह संदेश भेजा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ जी के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारने की कृपा करें, ताकि राजकुमार श्री रामचंद्र के साथ सौभाग्य काशिनी सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके और मिथिलालेश कन्या के ऋण से उत्तीर्ण हो सके। इस शुभ संदेश को सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर उनका हृदय विभोर हो गया। वे मंत्रियों से बोले, मंत्रीवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप शीघ्र ही परिजन एवं दरबार के सभासदों
के साथ जनकपुरी चलने की व्यवस्था कीजिए। समस्त बंधु बांधवों, राज्य के प्रतिष्ठित सेठ, साहूकार, विद्वानों आदि सब को बारात में चलने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाइए। सेनापति जी से कहिए कि वे शीघ्र चतुर्गिणी सेना को तैयार होने का आदेश दे। यदि संभव हो तो ऐसी अवस्था कीजिए कि हम सब लोग कल ही प्रस्थान कर सके, क्योंकि हमारे समधी मिथिला नरेश ने हमसे बहुत शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य सतगुरु वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, महर्षि कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी यह प्रार्थना करें कि वे कल प्रातःकाल ही हम लोगों के चलने से पहले ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर जाएं। इस बीच में हम तीनों महारानियों को यह शुभ समाचार देने के लिए जाते हैं। इतना कहकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिला से आए हुए अतिथियों का उचित सत्कार करें और उनके खान पान, ठहरने आदि का समुचित प्रबंध करें। इसके पश्चात वे समय राजप्रसाद के अतःपुर में पहुंचे और तीनों रानियों को बुलाकर यह शुभ समाद सुनाया। शीघ्र ही यह समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया। घर घर में मंगल गान होने लगे, नृत्य संगीत का आयोजन होने लगा। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्रीगण तथा भृत्यगण विवाह की तैयारियों में जुट गए। जन जन के मन में बहुत उत्साह था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का संचार हो रहा है। सभी लोग अभूतपूर्व द्रुत गति से समस्त कार्यों को संपन्न कर रहे थे। अर्धरात्रि होते होते चलने की सारी तैयारियां पूर्ण हो गई और दूसरे दिन दल बल के साथ राजा दशरथ रवाना हो गए। 4 दिन तक चलने के पश्चात बारात मिथिलापुरी पहुंची। यह ज्ञात होते ही अयोध्या नरेश ऋषि मुनियों, मंत्रियों, परिजनों एवं अपनी संपूर्ण मंडली के साथ नगर के निकट जा पहुंचे। मिथिला नरेश जनक अपने मंत्रियों, पुरोहितों, मुनियों, विद्वानों आदि को साथ लेकर उनकी अगवानी के लिए नगर के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ राजा दशरथ की अभ्यर्थना करते हुए कहा, हे नरेश, आपके दर्शन करके मैं कृतज्ञ हुआ और आपके पदार्पण करने से जनकपुरी की भूमि धन्य हुई। आपने सीता को अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार करके मेरे वंश को सम्मानित किया है। यह मेरा अहोभाग्य है कि आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय एवं कात्यायन जैसे परम तपस्वी महात्माओं के चरण पड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि इस असाधारण सम्मान को पाकर किस प्रकार मैंने अपने भाग्य की सराहना करूं। इस प्रकार समस्त आगत महानुभावों का सत्कार करके महाराज दशरथ को उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं सैनिकों को जनवासे में ठहरने की उचित व्यवस्था की। जनवासे में राजा दशरथ बहुत देर तक मुनि विश्वामित्र और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे हुए उनके कर्तव्यों और पराक्रम का विवरण सुनते रहे। इस विवरण को सुनकर कभी वे आनंद से रोमांचित हो जाते, कभी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाने लगते और कभी प्रशंसा से अपने राजकुमारों की पीठ थपथपाने लगते। बातचीत करने के पश्चात भोजन आदि से निर्वित होकर वे विश्राम करने चले गए। इस प्रकार अयोध्या पुरी और मिथिला नगरी में श्री सीताराम जी के विवाह की तैयारी चल रही है। बड़ा ही रोमांचक पल है। तो इस तरह से सीताराम जी के विवाह की बारात राजा दशरथ जी लेकर जनकपुर पहुंचे। सीताराम के विवाह की कथा। धनुष भंग करने के बाद श्री राम से चारों भाइयों का विवाह होना तय हुआ। विवाह से पूर्व चारों भाइयों ने बहुत सारा धन, आभूषण, रत्न आदि आभूषण ब्राह्मणों को दान में दिए। दान आदि से निर्वित होकर महाराज दशरथ मिथिलेश के राजभवन में जाने की तैयारी करने लगे। तभी भरत के मामा अर्थात राजा कैकेयी के
राजा केकय के पुत्र यथाचित वहां आ पहुंचे। अभिवादन तथा कुशल समाचार जानने की औपचारिकता के पश्चात उन्होंने केकय नरेश का संदेश देते हुए कहा कि महाराज, हमारे पिताजी को भरत को देखने की उत्कट इच्छा हो रही है, अतः कृपा करके आप कुछ दिन के लिए भरत को मेरे साथ उनकी ननिहाल भेज दें। इस संदेश को लेकर मैं अयोध्या आ गया था, किंतु वहां पर ज्ञात हुआ कि आप जनकपुरी गए हुए हैं, इसलिए मैं भी यहां पर आ गया। महाराज दशरथ ने युधाजित का समुचित सत्कार किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया कि उन्हें लेकर ऋषियों, मंत्रियों और बंधु बांधवों सहित यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद नाना प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए रामचंद्र अपने भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ उनके पास आकर खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने जनक के पास जाकर कहा कि हे विदेह राज, महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। इस पर महाराज जनक बोले कि हे महर्षि, इस प्रकार अनुमति मांगकर वे मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? वे अयोध्या के ही नहीं, मिथिलापुरी के भी स्वामी हैं और मैं तो उनका अंकिचन दास हूँ। क्या कभी स्वामी अपने सेवक से आज्ञा मांगता है? उनसे कहिए चारों कन्याएं विवाह वेदी पर प्रतीक्षारत है, वे निसंकोच अंदर पधारने का संकष्ट करें। शुभ लगन का समय भी हो रहा है और समय चलकर उन्हें सादर ले आता हूँ। इतना कहकर वे महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उन सबको यज्ञ स्थल पर ले आए। सबको यथोचित आसन देकर जनक ने उनकी पूजा की। फिर वशिष्ठ जी बोले, हे महर्षि, हे ब्रह्म ऋषि, आप इन ऋषि मुनियों के साथ विवाह कार्य संपन्न कराइए। आपसे अधिक योग्य पुरोहित और कौन हो सकता है? गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और मिथिला के राजपुरोहित सत्यानंद विवाह कार्य संपन्न कराने लगे। सबसे पहले वैदिक विधि के अनुसार विवाह के लिए वेदी का निर्माण कराया गया। फिर अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों से उसे सजाया गया। कुछ दूरी पर चारों ओर गमले सजाए गए, जिनमें चित्त को प्रसन्न करने वाली सुगंधित रंग बिरंगे फूल लगाए गए थे। वेदी के निकट कई स्थानों पर श्रवण पात्रों में धूप, केसर, नैवेद्य, नक्षत्र, घी, दही, शहद आदि सामग्री रखी गई थी। यज्ञ संपन्न कराने वाले महानुभावों के लिए उसके आसन बिछा दिए गए। गुरु वशिष्ठ एवं अन्य महर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। फिर वशिष्ठ जी के आदेश पर राजप्रसाद की महिलाओं ने जनक कुमारी सीता को लाकर यज्ञ वेदी के निकट खड़ा कर दिया। उस समय सीता जी का मुखमंडल प्रातःकालीन बाल रवि की भांति अनुपम सौंदर्य से देदीप्यमान हो रहा था। नख से सिख तक वे बहुमूल्य रत्न जड़ित आभूषणों से सजी हुई थी। संक्षेप में कहा जाए तो उस समय सीता जी की छवि को देखकर करोड़ों रथियों का संयुक्त रूप भी नागण्य प्रतीत होता था। सीता इन सब बातों से अनजान दृष्टि झुकाए एकाटक पृथ्वी को निहार रही थी। महाराज जनक अपनी लाडली पुत्री सीता को श्री रामचंद्र जी के निकट खड़ा करके विनती स्वर से बोले, हे रघुकुल तिलक रामचंद्र, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ आपके हाथों में सौंपते हुए यह कामना करता हूँ कि मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी होकर सदा छाया की भांति आपका अनुसरण करती रहे। अतः हे कौशल्या कुमार, इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से यह आपके सुख दुख की भागिनी संगनी बनेगी। यह कहकर राजा जनक ने अंजलि में संकल्प के लिए लिया हुआ जल वेद मंत्रों पर पवित्र करके हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ छोड़ दिया। महिलाएं मंगलगान करने लगी। मृदंग, दुदुभी तथा नाना प्रकार के वाद्य मंत्रों का सुमधुर स्वर चारों ओर गूंज कर इस हर्षपूर्ण घटना की रचना
देने लगा। श्री राम और सीता के विवाह के संपन्न हो जाने के बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह उर्मिला, मांडवी और सुकृति के साथ वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। राजा जनक अपने नेत्रों में स्नेहपूर्ण आंसू भर कर बोले, हे अयोध्या के राजकुमारों, आप चारों सूर्यकुल के गौरव, पराक्रमी, धर्मपरायण, तेजस्वी, सौम्य, विद्वान व सदाचार के गुणों से मंडित है। जनकपुरी के इस राजकुल की हार्दिक कामना है कि आपकी ये चारों कन्याएं गुण, क्रम, स्वभाव से आपके अनुकूल बनकर सब प्रकार से आपकी सुसोग्य अर्धांगिनियां सिद्ध हों। इसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा से चारों राजकुमारों ने अपनी नव विवाहित पत्नियों के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा की। विवाह संपन्न होने के पश्चात महाराज दशरथ समस्त मंत्री, ऋषि मुनि और सप्तति कक्ष राजकुमारों के साथ अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। जनकपुरी में रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल मुनि विश्वामित्र विदा लेकर उत्तराखंड की ओर चले गए। महाराज जनक ने दहेज के रूप में असंख्य दास दासियां, हाथी, घोड़े, गौएं, रत्न जड़ित आभूषण, वस्त्र, बर्तन आदि नाना प्रकार के वस्तुएं देकर अयोध्यापति दशरथ को विदा किया और उन्हें पहुंचाने के लिए नगर के द्वार तक आए। वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ बोले, हे राजन, मुझे इस प्रकार से अपना दास समझकर मुझ पर कृपा बनाए रखिए। मैं एक बार फिर आभार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपको मेरे कुल के साथ संबंध स्थापित करके मुझे गौरववंदित किया है। मेरी कन्याएं आपकी आज्ञाकारिणी एवं दोनों कुलों का गौरव बढ़ाने वाली हों, यही मेरी कामना है। फिर उन्होंने तथा कुशध्वज ने आंसुओं पूर्ण नेत्रों के से चारों कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इस प्रकार श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।